एक अल्लाह के वली के काफिले पर डाकुओं ने किया हमला, फिर क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। डाकुओं ने किया अल्लाह के वली के काफिले पर भयंकर हमला, फिर क्या हुआ। साथ ही साथ दोस्तों, मुहर्रम का महीना है तो लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन पाक ने अपने पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो इस चीज को भी अपने जहन में रखें और आज का ये वाकया सुने, यकीनन दिल मचल जाएगा। दोस्तों, क्या हुआ जब एक अल्लाह के वली के काफिले में डाकुओं ने कर दिया अटैक, डाकुओं ने कर दिया हमला। और कौन थे वो अल्लाह का वली, और जब डाकुओं ने अल्लाह के वली के काफिले में हमला किया फिर क्या हुआ। दोस्तों चलिए आज के वीडियो का आगाज करते हैं। तो यहीं से आगाज करते हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और या हुसैन लिखकर कमेंट करें। प्यारे दोस्तों, अक्सर व बेशतर जानते हैं कि पहले जंग हुआ करता था और जो पहले के जो चोरी चमारी करने का जो काम था वो डाकुओं को हुआ करता था। वो काफिलों को लूटा करते थे, सौदागरों के काफिले में अटैक किया करते थे। दोस्तों आज का जो वाकया है वो हजरत ख्वाजा गुलाम गौस रहमतुल्लाह अलैह का ये वाकया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। ख्वाजा गुलाम गौस रहमतुल्लाह अलैह 16वीं शताब्दी के ये बुजुर्ग हैं और इनका रोज़ा शरीफ ग्वालियर शरीफ में मौजूद है, जिनको दुनिया जमाना शाह मोहम्मद गौस के नाम से भी जानती है। दोस्तों एक बार का वाकया है कि हजरत अपने काफिले के साथ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में डाकुओं का एक काफिला आता है और जो डाकुओं का काफिला था वो अचानक से हजरत ख्वाजा गुलाम गौस रहमतुल्लाह अलैह के काफिले पर हमला कर देते हैं। अब जैसे ही उनका हमला हुआ तो हजरत ने ये कहा कि सुनो, तुम किसी को मारो नहीं, और सबसे कहा कि तुम अपने अपने सामान को डाकुओं के हवाले कर दो। दोस्तों सबसे पहले हजरत के रोज़े पाक की ज़ियारत आप लोग करें। ग्वालियर शरीफ में ये मौजूद है और ये मकबरा जो बना हुआ है ये मुग़ल कालीन दरगाह है। और जो शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह थे वो बादशाह हुमायूं, बादशाह अकबर और मुग़ल कालीन के बादशाहों के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। और ये मकबरा भी उनका जो बना है वो मुग़ल कालीन है, मुग़लों ने बनवाया है। खूबसूरत मकबरा है शाह मोहम्मद गौस या ख्वाजा मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह का। देख ले दोस्तों, ग्वालियर शरीफ में मौजूद है, जहां आपको तानसेन, जी हाँ, अकबर बादशाह के नवरत्न तानसेन का भी मजार यहीं पर मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों जब डाकुओं ने हजरत के काफिले पर हमला किया तो हजरत ने कहा कि सुनो, तुम इनमें से किसी को न मारो, जो लोग जिनके पास जो कुछ भी है डाकुओं को दे दे। अब क्या है, डाकू भी खुश हो गए कि चलो ठीक है, बगैर मेहनत किए माल आ रहा है तो समेटा जाए, लपेटा जाए। क्या था, जितने काफिले वाले थे हजरत के हुक्म से, अल्लाह के वली का हुक्म था कि सारा माल दे दिया जाए, पर उन्होंने अपना सारा माल डाकुओं के हवाले कर दिया। अब इतने में उसी काफिले के सबसे पीछे में हजरत शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह या सैयद ख्वाजा गुलाम गौस रहमतुल्लाह अलैह की जो नतनी थी, नवासी, जिनका उम्र 6 साल अभी था, वो सबसे पीछे थी और उनके कान में सोने का एक फूल लगा हुआ था कान में। अब एक जो डाकू डकैत था उसने निगाह डाली तो देखा कि सबसे पीछे एक बच्ची है जिसके कान में सोने का फूल है। वो डाकू, वो जालिम, वो दरिंदा वहां से आगे बढ़ता है और उस 6 साला बच्ची के पास जाता है, उन अल्लाह के वली की नवासी के पास जाता है और उसके कान के फूल को पकड़कर ऐसा झपाटा मारता है कि दम में फौरन ही उस बच्ची के कान
से वो फूल निकल कर डकैत के हाथों में, चोर लुटेरे के हाथों में आ जाता है और उस बच्ची के कान से लहू टपकने लगते हैं। बच्ची चीख पड़ती है, बच्ची कहती है कि नाना जान बचा लीजिए, नाना जान बचा लीजिए, इसने मेरे फूल को छीना है, मेरा कान जख्मी हो गया है, दर्द से मैं तड़प रही हूँ, नाना जान बचा लीजिए। अब दोस्तों दुनिया जानती है, जमाना जानता है कि नवासियों से नवासा हो या नवासी, नाना को बहुत मोहब्बत होता है। जब हज़रत शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह ने या ख्वाजा मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह ने, ख्वाजा गुलाम गौस रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस मंजर को देखा है कि उनकी नवासी के कान से लहू टपक रहे हैं, नवासी तड़पड़ा रही है, तड़प रही है, कह रही है कि नाना वो देखिए वो डाकू मेरे कान से छीन कर भागा जा रहा है। अब नाना को जलाल आ जाता है, एक अल्लाह के वली को जलाल आ जाता है। और फौरन ही दोस्तों उस वक्त क्या हुआ कि उस अल्लाह के वली ने अपने पावर को दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ अल्लाह के वली अपने पावर को छुपा देते हैं, कुछ अल्लाह वाले अपने पावर को दिखा देते हैं। तो उस जगह पर हज़रत गुलाम गौस रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पावर को दिखाया है और आसमान की तरफ इशारा किया कि ऐ मरीख। दोस्तों मरीख एक तारा, आसमान के एक तारे का नाम है। उस तारे को आवाज दिया है अल्लाह के वली ने। जैसे ही मरीख को आवाज दिया जाता है अल्लाह के वली के द्वारा, वो मरीख तारा आसमान से उड़ता हुआ, आसमान से घूमता हुआ जमीन पर आता है। अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा गुलाम गौस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऐ मरीख उन डाकुओं को हलाक कर दो। फिर क्या था दोस्तों, जैसे ही जवाब मिलना था, जैसे ही हुक्म होना था अल्लाह के वली का, वो मरीख आता है और उन तमाम डाकुओं के सर को कलम कर देता है। जब उनकी लाश ठंडी पड़ जाती है दोस्तों, अल्लाह की बारगाह से निदा आती है कि ऐ गुलाम गौस तूने इनको क्यों मारा। वो कहते हैं कि ऐ परवरदिगार ये डाकू लुटेरे थे। रब की बारगाह से निदा आती है कि डाकू लुटेरे थे तो ये तो मेरे बंदे थे, मैं तो इनको रिस्क देता हूँ, आपने इसको मारा क्यों। फिर शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इन्होंने मेरे नवासी के कानों को जख्मी कर दिया, नवासी की तड़प से मैं तड़प उठा। फिर निदा आती है कि गुलाम गौस अगर नवासी की तड़प से अगर तड़पना होता, ताकत दिखाना होता, पावर दिखाना होता, तो सबसे पहले मेरा महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पावर दिखाते जब ज़ैनब ने उन्हें पुकारा था। लेकिन उन्होंने तो अपनी पावर को दिखाया नहीं बल्कि छुपा दिया। इमाम हुसैन भी अपनी पावर को करबला के मैदान में दिखाते, लेकिन उन्होंने सर को कटा दिया, लेकिन पावर दिखाया नहीं। हजरत शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि पाक परवरदिगार अगर इस मुसीबत की घड़ी में अगर बरवक्त में अपना ताकत न दिखाता जो तूने अता किया है, तो फिर ऐसे ताकत का फायदा क्या। इसलिए मैंने डाकुओं पर अपनी ताकत को दिखाया और डाकुओं को हलाक कर दिया। फिर निदा आती है कि हुसैन पाक ने जो ताकत को छुपाया है वो इसलिए छुपाया है कि रोज़े महशर के दिन जब मेरे महबूब के उम्मत की मगफिरत का मामला आएगा, उस वक्त इमाम हुसैन पाक अपने पावर को दिखाएंगे और उसी पावर को दिखाकर अपने नाना जान की उम्मत को बख्शवाएंगे। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि हुसैन पाक ने अपने पावर को दिखाया क्यों नहीं करबला के मैदान में। तो वजह यह थी कि अपने नाना की उम्मत को बख्शवाना था, वरना ग्वालियर का ख्वाजा मोहम्मद गौस अपनी पावर को दिखाकर डाकुओं को पल भर में दम भर में हलाक कर सकता है। तो जो नवासा पैगंबर है, जो फातिह खैबर का फर्जंद है, जो अल्लाह के नबी का नवासा है, क्या करबला के मैदान में वो अपनी पावर नहीं दिखा पाते? बिल्कुल दिखाते, लेकिन वो उन्होंने करबला के मैदान में अपनी पावर को नहीं दिखाया बल्कि अपने पावर को बचा के रखा रोज़े महशर के दिन। और रोज़े महशर के दिन जब उम्मती नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, तब मेरे हुसैन पाक अपने पावर से नाना जान की उम्मतियों के बख्शिश करवाएंगे। तो दोस्तों
امام حسین پاک کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کامنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں. شکریہ، آداب.